हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि आप लोगों में से जितने भी सफल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी डीवी फ्रेंड्स देखिए शिक्षा विभाग ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें जो डीवी स्टार्ट होने वाली वो आपकी 20 तारीख से शुरू होने वाली है, यानी 20 अक्टूबर, यानी कि कल से ही डीवी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको कल तक मिल रहा है तो समझिए कि आज से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। तो ये क्या मजाक किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ। फ्रेंड्स देखिए, इसी से मैं रिलेटेड आपको न्यूज़ देने आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सबसे पहली बात है, जो विज्ञप्ति जारी हुई है इसमें देखिए ये यहाँ पर साइन भी दी हुई है और ये कोई फेक न्यूज़ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डेट भी आज की जारी की है 19 तारीख। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक 1 से 5 का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है और सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी की काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 20/10/23 से सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चलेगी। सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपना क्रमांक यानी रोल नंबर देख ले और उनकी काउंसलिंग किस चरण में है और तय तिथि को ही काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना लगे। तो फ्रेंड्स, इनका सीधे कहना है कि मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया जब शुरू हो तो अनावश्यक भीड़ ना लगे, इसलिए अपनी जो तय तिथि है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो इनकी वेबसाइट पर जाके आपको देखना होगा और किस चरण में, यानी फर्स्ट स्टेप में है या सेकेंड स्टेप में है या थर्ड स्टेप में, वो स्टेप्स आपको देखनी होगी। पर फ्रेंड्स, इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आपका जिला कौन सा है, किस जगह पे होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 18 से 24 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 18 तारीख को 9 से 12 तक की प्रक्रिया शुरू थी, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने था। लेकिन इसमें जो 22 और 23 को प्राइमरी का यानी पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन वो डेट ही अब गायब हो चुकी है। अब इन्होंने सीधे से 20 कर दिया है प्राथमिक के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट थे, यानी अदर स्टेट से हैं, तो वो कैसे कल सुबह ऊपर से कल सुबह 9:30 बजे पहुंचना है, तो सुबह 9:30 बजे कैसे कोई भी कैंडिडेट पहुंच सकता है। और ये ऊपर से आप इसे कब जारी कर रहे हैं, लगभग 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद अगर आप जारी कर रहे हैं इस सूचना को, तो इस 9 बजे आपको कौन सी ट्रेन मिल जाएगी, कौन सी ट्रेन अदर स्टेट से कोई भी अगर बच्चा होगा तो समझिए कि अगर वो चेन्नई से भी जाने वाला होगा तो इतनी रात में सिर्फ 9 घंटे में कैसे 12 घंटे में कोई कैसे पहुँच सकता है। किसी भी ट्रेन को अगर कोई जा भी रही होगी तो पहले तो रिजर्वेशन करवाओ, अगर रिजर्वेशन नहीं भी करवाएंगे, चलते में चले भी जाएंगे, तो अपने घर वालों को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा कि साथ में जाने के लिए। कई लोगों के घर वाले बाहर होंगे, कहीं और होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कोई जिला ही नहीं दिया गया। उस समय दिया था अररिया था, जो पीआरटी में सभी कैंडिडेट्स का था अररिया, लेकिन इस बार तो कोई जिला ही नहीं दिया गया है, तो कहाँ जाएंगे। एक कम से कम इन्हें एक ऐसी नोटिस जारी करी थी जिसमें कि सारा एकदम एक स्टेप बाय स्टेप दिया होना चाहिए, या फिर कम से कम बीपीएससी के चेयरमैन को तो ये एक ट्वीट करके बता देना चाहिए था। अगर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो आपको पता था कि पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको बता भी देना था कि कहाँ कहाँ होने वाला है। अब एक ट्वीट करके बता देंगे तो सारे बच्चों इस समय जो पास हो, उनके लिए पास होना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है जितना इस आफत में जाना, वहाँ तक जाना, वहाँ पर रुकना। और उससे बड़ी बात है, अगर किसी को एफिडेविट बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, किस समय में बना लेगा। तो ये सारी, ऊपर से कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी गलती हो तो तुरंत बाहर कर दे रहे हैं डीबी में। तो कैसे ये कोई भी कैंडिडेट्स इस समय सिर्फ मेंटल ट्रॉमा में जी रहा है, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पास हो गया हो चाहे फेल हो गया हो। यहाँ पर देखिए, अब जो टेक्स्ट है तो यहाँ पर भी देखिए सील साइन है और डेट दी गई है। तो यहाँ देखिए, विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित सूचना, दिनांक 20/10/23 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के सफल अभ्यर्थी बीपीएससी के मेधा सूची के पृष्ठ 1 से 17 पर अंकित अभ्यर्थी, यानी कि जो 20 तारीख को है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो पृष्ठ 1 से 17 पर अंकित अभ्यर्थी है उनका है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट है, तो ये लिस्ट जो एक नंबर से है, तो देखिए यहाँ से लेके आप लोगों के
कहा जा रहा है कि 1 से 17, तो यहाँ पर 1 से 17 जो भी जिनकी भी सूची है तो वो उनका 20 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक इसी तरह आप देखिए इसमें लिस्ट आप नीचे देखते जाएंगे, यहाँ तो मैं इतना ही बता रही हूँ, पर मैंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, अब आप जाके देख सकते हैं। तो इन सबकी जितनी भी लिस्ट है, एक तो कह रहे हैं कि पेज नंबर 1 से 17 पे इनको कम अभ्यर्थी, अभी इन्होंने देखा यहाँ पर क्या कहा था कि अनावश्यक भीड़ ना हो, और ऊपर से जब इतने दूर दूर से अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से जब बचे जाएंगे तो भीड़ तो होगी ही। और यहाँ पर 1 से 17 पर अंकित अभ्यर्थी जाएंगे, यानी कि जो लोग सिलेक्टेड है तो उनको उनकी यहाँ पर सामने में जो इनकी दी हुई है, आप लोग तो कम से कम यहीं पे जाएंगे कि आप लोगों का ये तो आपको जो अलॉट की गई है वो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप लोगों की काउंसलिंग की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताई नहीं है फिलहाल तो। और देखिए सेकंड है 21 तारीख को जिनका है तो वो 18 से 34 वाले पर अंकित अभ्यर्थी होंगे, 22 को 35 से 51 पर, 23 को 52 से 68 पे अंकित अभ्यर्थी, 24 को 69 से 85 और 25 को 86 से 102 पर अंकित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स जाना, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कैंडिडेट्स इतनी रात में, अगर किसी को मान लीजिए कोई लड़की ही है, किसी लेडीज़ को ही जाना होगा तो इतनी रात में कौन सी ट्रेन चल रही है, अगर उनकी जगह से चलती भी होगी तब तो कोई जा पाएगा, अगर कोई फ्लाइट भी लेगा तो भाई इतने कोई अगर देना ही, अगर कोई इतने ही अमीर घर से होते तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों फॉर्म डालते हैं। सभी लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, तो वो इतनी रात में कहाँ से कहाँ 9:30 बजे तक पहुंचना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि 9:30 बजे तक कैसे कोई पहुंच सकता है। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता था कि 1 से 2 दिन आप लोग दे देते तो कम से कम इन कैंडिडेट्स को इतना ट्रॉमा नहीं झेलना पड़ता। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अगर बीपीएससी चेयरमैन इसे ट्वीट के थ्रू बता देते, या फिर कोई भी एक नोटिस पहले जारी किया जा चुका होता, जब रिजल्ट आपको पता है कि रिजल्ट कब आना था, तो कम से कम एक नोटिस काउंसलिंग से रिलेटेड जारी कर देते। शिक्षा विभाग से तो हर दिन कोई ना कोई नोटिस आ रहा था, कुछ तो फर्जी, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये फर्जी है या फिर ये ओरिजिनल है। लेकिन इसमें क्योंकि देखिए सील यहाँ पर इस बार साइन भी है और डेट भी दी गई है, तो ये तो ऊपर से लिखा है शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये तो गलत हो नहीं सकता है, आप लोगों को पता है। तो अगर ये इनके द्वारा जारी हुआ है तो कम से कम कोई भी चीज़ अच्छे से बताए, प्रोसेस वाइज बताए, एक स्टेप बाय स्टेप, कि कैंडिडेट्स भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स यही छोटी सी अपडेट, बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको बताती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।